यहाँ देखो अगला जो टॉपिक है वो क्यूब पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकालना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी को होल क्यूब को दो तरीका से लिख सकते हैं। अगर शुरू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे लिखें, ठीक है, हम लोग लेकिन इतना पढ़ चुके हैं तो हम लोग ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखे बेटर रहेगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों भाई ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको डायरेक्ट पता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चलो जल्दी से जो है पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, जल्दी करो, आगे का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। चलो यहाँ देखो क्या होगा, ये a से मल्टीप्लाई होगा, सब में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है ना। अब a से क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a से पूरे में मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या होगा, प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा देखना, ए क्यू है यहाँ पर और बी क्यू है यहाँ पर, इसको लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। ए बी स्क्वायर है यहाँ पर और 2ab स्क्वायर यहाँ पर है। ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर मिलके 3ab स्क्वायर, 2a स्क्वायर भी और a स्क्वायर भी है, 3a स्क्वायर भी। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर इसको अच्छे से लिख दें, सिंप्लीफाई तो हो चुका है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको पहले लिखते हैं प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल क्यूब का। क्या होता है बाबू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत। इसका एक और फॉर्म होता है, यहाँ पे देखो, अभी तो हम लोग कॉमन करना फैक्टराइजेशन करना नहीं सीखे हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि क्लास 8 में कुछ तो आता होगा, और नहीं आता होगा थोड़ा सा देखना, नहीं आता है तो रट लेना, क्योंकि आगे फैक्टराइजेशन सिखाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, ए कॉमन होगा। यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी कॉमन होगा। तो टोटल मिला के 3ab कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा a प्लस बी, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, b। समझ आ रहा है ये, कोई दिक्कत। ये जो है दोनों फॉर्म याद रहना चाहिए। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, बस एक में क्या किया गया, 3ab कॉमन कर लिया गया है। दोनों फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नहीं तो ऐसे याद करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो उसी बेसिस पर x प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब बोल दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ देखो 3 पहले वाले को स्क्वायर करेंगे y, ठीक है, 3x वाई स्क्वायर, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम बोले p प्लस क्यू का होल क्यूब लिखना है तो p क्यूब क्यूब, ठीक है, 3p स्क्वायर क्यूब 3pq स्क्वायर, या फिर pq प्लस क्यू का क्यूब प्लस बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में हम तुमको पहले बता देते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू निकालने वाला जो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा यूज होगा। और ऐसा नॉर्मल जो फॉर्मूला यूज करने के लिए
ठीक है, इसको जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, निकालिए 2x प्लस 3y का होल क्यूब। 2x प्लस 3y का होल क्यूब पता कीजिए। 2x को a समझना है, 3y को b समझना है, ठीक है, और a प्लस बी का होल क्यूब निकाल देना है। तो पहले सपोज तो कर लो, a इक्वल्स टू 2x, b इक्वल्स टू 3y, डायरेक्ट लिख देता है वहीं पर, नहीं तो मन में कर लो और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। इधर देखना, सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखने की कोशिश किया करो, इसको, और फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखना बाबू, a प्लस बी का होल क्यूब, a का वैल्यू हो गया 2x, b का वैल्यू हो गया 3y, ठीक है। यानी कि हम लिखने जा रहे हैं 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ठीक है। सबसे पहले इस फॉर्मूला को, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 2x इंटू 3y, 3ab हो गया, इंटू a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 3y। कोई दिक्कत? अगर इसको सोल्व करते हैं, 2x का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 8x क्यूब, 3y का होल क्यूब 27y क्यूब। कोई दिक्कत? 3y क्यूब मतलब 3y इंटू 3y इंटू 3y, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स तो 27 और y 3 टाइम्स तो y क्यूब, प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 इंटू, कोई दिक्कत? एक तो हो गया ये 4, ठीक है। अच्छा, आगे और बढ़ा देते हैं, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18xy इंटू 2x कितना, 36x स्क्वायर y प्लस 18 3 जा 54xy स्क्वायर। ये भी तुम्हारा एक आंसर है और ये भी एक तुम्हारा एक आंसर है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, अगला बनाओ। दोनों से बनाओ, पहले इसको लिखा करो क्योंकि इसको याद होना बहुत जरूरी है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसके बाद उसको जब मल्टीप्लाई करो तो 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर आएगा। 4x प्लस 3 का होल क्यों निकालो। इधर देखना, अब ये तुम्हारा a हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा b। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। बार बार जब भी क्वेश्चन आए ना, एक बार मन में जो है ना फॉर्मूला को रिकॉल किया करो कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए 3a स्क्वायर बी और 3ab इंटू बी 3ab स्क्वायर। बस सुना रहा ना, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आए अगर तुम अपने माइंड में फॉर्मूला को रिकॉल करना की आदत डाल दिए, ठीक है, तुम देखना चैप्टर बनाते बनाते फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। सुना रहा, अगर तुम बार बार फॉर्मूला देखते रहोगे तो फिर जो है मुश्किल है याद होना। रियलिटी बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया फॉर्मूला रिकॉल करो, गलत रिकॉल करने के बाद एक बार मैच कर लो कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। रिकॉल का मतलब क्या होता है, याद करना है, सोचना, किसी भी चीज़ को जो है पहले की चीज़ों को सोचना, ठीक है। मेरा इंग्लिश तुम लोग जितना नहीं है ना। अच्छा चलो यहाँ देखो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब 4x का क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, प्लस 3ab, 3 इंटू 4x इंटू 3ab हो गया, इंटू a प्लस बी यानी कि 4x प्लस 3। कोई दिक्कत? अच्छा 4 का क्यूब कितना होगा, 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 64x क्यूब। अमृत तेरा फीस ज़्यादा लगेगा बाबू, तुम्हारा फीस ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ तो पढ़ने भी आता है, साथ साथ सोने भी आता है, तो सोने का पैसा तो तू देता नहीं है, ठीक है, तो सोने का चार्ज तुमको अलग से देना पड़ेगा।
नहीं बात करने का नहीं, लेकिन सोने का चार्ज तो लेना चाहिए ना। यहाँ पे देखो 3 का क्यूब कितना 27 प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36x इंटू 4x प्लस 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 64x क्यूब प्लस 27 36 4 जा 144 एक्स स्क्वायर प्लस 108x हो गया। अब कुछ लोग डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगा के यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर डायरेक्ट हम जाना चाहें बाबू यहाँ देखियो 4x प्लस 3 का होल क्यूब डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी यानी कि 3 हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर मूव ऑन। ठीक है, ये तो हो जाएगा 64x क्यूब प्लस 27। जरा यहाँ पर करते हैं, देखना 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 3 जा 9। ठीक है, 16 9 जा 144 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या हुआ अविनाश, बहुत हंस रहा है इसको देख करके हैं? इसमें हंसने लायक क्या बात है? यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा 108। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। √2a, पहली बात की एक चीज समझ लेते हैं, √2 का होल क्यूब क्या होगा? √2 का होल क्यूब, हाँ √2 इंटू √2 इंटू √2, तो दो को तो मिलकर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है ना, चलो करो। इधर यहाँ देखना बाबू, यहाँ देखना, यहाँ देखना a प्लस बी का होल क्यूब। इधर ये तुम्हारा a है, सबसे पहले √2a का होल क्यूब प्लस √3b का होल क्यूब। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आसानी से बनेगा। ठीक है, यहाँ देखना a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ देखो प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी √2a प्लस √3b। जरा देखते रहना बाबू, जरा देखते रहना। ये क्या हो जाएगा √2 का होल क्यूब यानी कि 2√2a क्यूब 3√3b क्यूब प्लस यहाँ देखना 3√2 इंटू √3 कितना √6 हो जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो जरा 2√2a क्यूब प्लस 3√3b क्यूब। यहाँ देखना ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू √6 इंटू √2 कितना हो जाएगा √12। तो 3√12 समझ में आया सोनू बाबू, कहाँ गलती हुआ है? प्लस 3√18। बोलो बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, हम बार बार बोले हैं कि जहाँ कहीं भी रूट रहे ना एक बार देख लिया करो, क्या रूट में से कुछ बाहर आएगा क्या? तो √12 है, इसमें से क्या बाहर आएगा 2, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो पेयर बन करके बाहर आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2√2a क्यूब प्लस 3√3b क्यूब, यहाँ से 2 बाहर आएगा बाबू, तो 3 2 जा 6 √3a स्क्वायर b। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 √2
ए बी स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है तो बोलो इसमें क्या दिक्कत है। अरे तो इसका 2 बाहर आएगा ना, इसको क्या लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बाहर आएगा तो 3 2 जा 6। डाउट है अभी भी? आगे बढ़े। और डायरेक्ट अगर बनाते तो आसानी से और बन जाता। याद रखना, ए मुंह बंद करना। यहां देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab स्क्वायर। यहाँ देखना बोला करो साथ में फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ देखो √2a प्लस √3b का होल क्यूब, ए क्यूब। यहाँ देखो √2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब √3b का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि √2a का होल स्क्वायर इंटू बी। बोलो बाबू कोई दिक्कत, प्लस 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, क्या हो जाएगा √2 का क्यूब यानी कि 2√2a क्यूब, √3 का 3√3b क्यूब प्लस प्लस यहाँ देखना √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और 2 इंटू 3 कितना 6, और 6 इंटू √3 6√3, और a का स्क्वायर हो गया आपका a स्क्वायर b। बोलो कोई डाउट। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं इधर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 3 3 जा 9, 9√2, ए है तो ए रह जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए ओए मुंह बंद, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो अब जो है थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में जाने की कोशिश करते हैं। आपको इस तरह से तोड़ करके दिया रहेगा, ठीक है, आपको लिखना रहेगा क्यूब में, होल क्यूब में लिखना पड़ेगा। जैसे में कैसे करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते थे ना, परफेक्ट स्क्वायर। अब जो क्या बनाएंगे, परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, ठीक है, परफेक्ट क्यूब। बात समझ में आ रहा है। दे इसको रिवर्स ऑर्डर में चलने के लिए, रिवर्स ऑर्डर में, हाँ अब ये वाला देगा, ठीक है, और यहां पे जाना रहेगा। देखना जरा कैसे करते, इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, देखना इधर। हाँ तो बस 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 देख तो सही, ये दिया हुआ, इसको परफेक्ट क्यूब में लिखना है। किसका होल क्यूब है ये, बात समझ आ रहा है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन हो गया, यहां पर देखो सबसे पहले यहां शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं। देखो a प्लस बी का होल क्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट है ए क्यू और बी क्यू को खोजना, क्योंकि वो क्या बनाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, और उसके बाद बाकी सबको सेट कर देंगे। जिस तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर में सबसे पहले क्या खोजते थे, मेरा a स्क्वायर कौन बनेगा, बी स्क्वायर कौन बनेगा, ठीक है, और उसके बाद अपना 2ab बना लेते थे। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले खोजने की कोशिश करो कि क्यूब कौन सा है, तो देख के पता चलेगा। जैसे हम देखा 64x क्यूब, किसका क्यूब है, 4 का, 4x का, इसको लिख लो 4x का क्यूब। 27 किसका है, 3 का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू मिल गया ना। जैसे ही तुमको ए क्यू प्लस बी क्यू मिल गया, अब तुम अपना बना चेक करो, इसको चेक करेंगे इस बार 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर को चेक करेंगे। बात समझ आ रहा है, किसको चेक करेंगे, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर को करते हैं। तो a का वैल्यू मेरा कितना हो गया 4x, b का वैल्यू क्या हो गया 3,
ठीक है। ए का वैल्यू मेरा 4x है, 3 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 3 कितना आ जाएगा 144 एक्स स्क्वायर। देखो कहीं पर 144 एक्स स्क्वायर दिए हैं क्या, है ना, 144 एक्स स्क्वायर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत। इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 3। बोलो सुनो, आगे बढ़ें। अविनाश डाउट है तो बोलो। जिस तरह से वहाँ पर 2ab चेक करते थे, यहाँ पर दो चीज़ चेक करना होगा, 3a² भी और 3ab²। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है अमृत को। चलो सूतो कोई बात नहीं, सूतो। 3 इंटू फिर क्या होगा 4x, 3 इंटू 4x और साथ में हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। पर इसको चेक कर लेना, 3 इंटू 4x इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 3 जा 27, 27 4 जा 108, 108x दिया है ना, कोई दिक्कत। तभी हो गया कि नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², किसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये किसका हो गया भाई 4x प्लस 3 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीटिंग क्यूब है, क्यूब मूव ऑन। यहाँ देखना, इधर देखना, चलो जरा इसको जरा कंप्लीटिंग क्यूब करो तो। हाँ जी, इधर ये वाला बन गया, अंशु जो बना लिया उसको बनाएगा। ये क्या होगा, ए का क्यूब 125 है, 125 किसका क्यूब है 5 का, तो 5b का होल क्यूब। अब बाकी तुमको ए पता चल गया और बी पता चल गया, ठीक है, या फिर एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया। ठीक है, तुम अपना निकालो 3x² y और 3xy²। तो 3x² कितना होगा हमसे 3 इंटू a² इंटू 5b, यानी कि 15a² b। देखो कहीं पर दिया है क्या, यहाँ पर है, इसको पहले लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, नहीं तो पहले क्वेश्चन ऐसे कर लो, 15a² b को पहले लिख लो, 75ab² को बाद में। अब लिखो आगे a क्यूब प्लस 5b क्यूब प्लस 3 इंटू a² इंटू 5b, और ये हो जाएगा 3 इंटू a इंटू 5b का होल स्क्वायर। समझ में आया अंशु। और ये किसका क्यूब हो जाएगा a प्लस 5b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां आप देखो सबसे पहले क्यूब पता करो, क्यूब कहां पर है। ठीक है, क्यूब को देखना है, यहां देखो 64 है, किसका क्यूब है 4x का, 4x का होल क्यूब। 343 है 7y का। ठीक है, ये कैसे पता चला कि 7 का है, याद है, अच्छा, तो कम से कम 10 तक तो याद रहना चाहिए, 12 तक याद रहना चाहिए, 12 तक। ठीक है, 7y का क्यूब, हाँ 7y का क्यूब हो गया, तो तुमको a मिल गया ना, ये तुम्हारा क्या हो गया 4x, b क्या हो गया 7y। अगर ये क्यूब होगा तो हमको चेक करना पड़ेगा 3a² b और 3ab²।
और 3a² भी कितना आ रहा है देखो जरा, 3 इंटू 4x का होल स्क्वायर इंटू 7y, ठीक है, कितना हो जाएगा 16, 3 जा 48, 48 7 जा कितना 336, आ गया ना। यानी कि बाद में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सुधार लो, इसको क्या करो, इसको पहले लिख दो और इसको बाद में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4x इंटू 7y का होल स्क्वायर। अब इसको जरा करो कितना आ जाएगा 588xy स्क्वायर। जरा इसको सेट कर देते हैं, 4x का क्यूब प्लस 7y का होल क्यूब 3 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 4x इंटू 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जितना भी काम कर रहे हैं सब आपके सिलेबस के अंदर में काम कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा बाबू 4x प्लस का होल क्यूब, कोई दिक्कत, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और कट, देखो तो इसको बनाओ, इधर इधर इधर। सबसे पहले तो जगह जगह रूट 2 देखनी है। इधर पहले पता करते हैं क्यूब कौन कौन सा बनेगा। ये तो क्यूब बनेगा किसका 2 का क्यूब, ये क्या है 2√2 a क्यूब है, तो ये तो जो है a क्यूब, जो है a का क्यूब तो हो जाएगा, लेकिन 2√2 में डाउट है, ठीक है। लेकिन हम लिख सकते हैं ना, जब एक रूट देखे तो इसको भी रूट में लिखो, तो 2 को क्या लिख सकता है √2 इंटू √2, और एक पहले से है तो क्या हो गया ये √2 का होल क्यूब, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं √2a का होल क्यूब। अब चेक करो अपना, तुम्हारे पास a मिल गया और b मिल गया है, तो 3a²b, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू √2a और 3ab², 3 इंटू a इंटू हो जाएगा, ठीक है। आगे 2 प्लस √2a का होल क्यूब, समझ में आया।